नाज़रीन, मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी नहीं बच पाया। इंसान चाहे दुनिया के किसी कोने में भी छुप जाए, लेकिन मौत उसे ढूंढ ही लेती है। ये इंसान की उम्र, रुतबा या दौलत, ताकत वगैरह कुछ नहीं देखती। जब मौत ने किसी को पकड़ना है वो पकड़ ही लेती है, चाहे वो कितना ही अमीर और ताकतवर क्यों ना हो। आज हम अपने नाज़रीन के साथ ऐसे ही कुछ खुशकिस्मत लोगों की कहानी शेयर करेंगे जो मौत को चकमा देने में कामयाब हो गए, जिन्हें जानकर आपका मुंह यकीनन खुला का खुला रह जाएगा और आप खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा मुमकिन है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजिम देखें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द BAF जीनियस। तो वीडियो के बकिया हिस्से की जानिब बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो के बकिया हिस्से की जानिब। नंबर 1 पर है रॉय सोल्वन। रॉय वर्जीनिया की एक पार्क का सिक्योरिटी गार्ड था जिस पर तकरीबन 7 दफा आसमानी बिजली गिरी। जी हाँ, 7 दफा। अब इसे उसकी खुशकिस्मती कहें या कुछ और, लेकिन 7 दफा आसमानी बिजली गिरने के बावजूद रॉय की मौत वाकया नहीं हो पाई। रॉय पर आसमानी बिजली का पहला हमला 1942 में तब हुआ जब उसने थंडर स्टॉर्म से बचने के लिए खुद को एक फायर लुकआउट टावर में छुपा लिया, लेकिन बदकिस्मती से उस टावर की कोई छत नहीं थी। हैरानकुन बात यह है कि वहां पर रॉय पर मल्टीपल टाइम आसमानी बिजली गिरने के बाद भी रॉय को कुछ ना हुआ। दूसरा हमला 1969 में उस वक्त हुआ जब वो एक पहाड़ी इलाके में अपने ट्रक में सफर कर रहा था। इसके एक साल बाद ही यानी 1970 में उसके घर पर एक पावर ट्रांसफार्मर था जहां आसमानी बिजली गिरी एंड गेस व्हाट, रॉय बिल्कुल ट्रांसफार्मर के पास ही खड़ा था, जिस वजह से उसका एक कंधा बिजली गिरने की वजह से झुलस गया। इसके बाद 1972 में रॉय पर दोबारा बिजली गिरी जिसमें उसके सर के सारे बाल तो जल गए, लेकिन वो खुद बाल बाल बच गया। चौथा अटैक 1973 में हुआ जब वो एक रेंजर स्टेशन में बैठा हुआ था। 1976 में रॉय को ऐसा महसूस हुआ कि एक बादल का टुकड़ा उसका पीछा कर रहा है। वो कहते हैं ना, दूध का जला पानी भी फूंक फूंक कर पीता है। रॉय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रॉय ने जैसे ही महसूस किया कि बादल उसका पीछा कर रहा है, उसने भागना शुरू कर दिया। बट गेस व्हाट, एक बार फिर से उस पर आसमानी बिजली गिरी जिसमें उसका घुटना फ्रैक्चर होने के अलावा कोई और नुकसान ना हुआ। फिर इसके बाद वो आखिरी बार तब आसमानी बिजली का शिकार हुआ जब वो किसी झील के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। नंबर 2, फ्रैन सेरिक। ये 1962 की बात है जब फ्रैन कोर्शिया से एक ट्रेन में सफर कर रहा था। जो ट्रेन अचानक से ट्रैक से उतरकर सीधा एक बर्फीली रिवर में जा गिरी, जिसमें फ्रैन की सिर्फ एक ही हड्डी टूटी, लेकिन उसकी जान बच गई, जबकि बाकी तमाम पैसेंजर मौत का शिकार हो गए। इसके एक साल बाद ही वो एक प्लेन में सफर कर रहा था कि अचानक से जहाज आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। फ्रैन ने जैसे ही ये नोट किया, उसने फौरन से पहले जहाज के दरवाजा खोला और छलांग लगा दी, और इत्तेफाक देखो, वो सीधा जाकर घास के एक ढेर पर गिरा और एक बार फिर से मौत को चकमा देने में कामयाब हो गया, जबकि उस प्लेन में बाकी तमाम मुसाफिर जहाज क्रैश होने की वजह से मौत का शिकार हो गए। प्लेन क्रैश के हादसे के 3 साल बाद ही एक बार फिर से मौत ने उसे उस वक्त पकड़ने की कोशिश की जब वो एक बस में सवार था, और वो बस सीधा जाकर एक दरिया में जा गिरी। उस बस में मौजूद मुसाफिरों में से 4 मुसाफिर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, उनमें से एक फ्रेंड भी था। फिर इसके 4 साल बाद ही उसकी कार में उस वक्त आग लग गई जब वो कार में बैठा कहीं जा रहा था कि अचानक उसकी कार का गैस सिलेंडर फटा और कार में आग लग गई। लेकिन गेस व्हाट, फ्रेंड फिर भी मौत को चकमा देने में कामयाब हो गया। इसके कुछ अरसा बाद ही फ्रेंड की कार की टक्कर एक बस से हो गई और वो सीधा एक खाई में जा गिरा, लेकिन फिर से वो मौत के मुंह में जाने से बच गया। नंबर 3, ट्रूमैन डंकन। डंकन रेल यार्ड में काम करता था। हुआ कुछ यूं कि डंकन चलती ट्रेन की अगली बग्गी में थोड़ा रिपेयरिंग का काम कर रहा था कि अचानक से ट्रेन के नीचे आ गिरा। ट्रेन के टायर में उसका जिस्म का निचला हिस्सा अटक जाने की वजह से ट्रेन उसे 75 फीट तक घसीटते हुए ले गई, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो गए और उसकी दोनों टांगे उसकी बॉडी से अलग हो गई। वो किसी तरह 911 को कॉल करने में कामयाब हो गया। दोनों टांगे कट जाने की वजह से डंकन का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, लेकिन डॉक्टर की महारत और डंकन के जीने की चाह की वजह से 23 सर्जरीज के बाद डंकन मौत के मुंह में जाने से बच गया। नंबर 4, जूलियन कपके। ये 1971 के क्रिसमस मंथ का वाकया है कि जूलियन और उसकी माँ जिस प्लेन में सवार थे, वो प्लेन एक जंगल के ऊपर से उड़ता हुआ अपनी मंजिल की जानब रवा दवा था कि अचानक से प्लेन के इंजन में खराबी आने की वजह से प्लेन ने नीचे गिरना शुरू कर दिया। जब जूलियन को इस बात का अंदाजा हो गया कि जल्द ही ये प्लेन गिरकर तबाह हो जाएगा, उसने बगैर किसी पैराशूट
प्लेन से छलांग लगा दी, जिसकी ऊंचाई जमीन से तकरीबन 2 माइल थी। जूलियन को जंगल में गिरने के कुछ ही मिनट बाद होश भी आ गया। होश आने के बाद उसे पता चला कि उसकी कॉलर बोन और घुटने की हड्डी फ्रैक्चर होने के अलावा जिस्म पर कई जगह चोट भी लगी है, लेकिन खुशकिस्मती से वो जिंदा है। नाज़रीन, इस बाहिम्मत खातून ने हार ना मानी और जैसे तैसे करके जंगल में नंगे पांव जहाज का मलबा ढूंढा, लेकिन अफसोस के जहाज के तमाम मुसाफिर मौत का शिकार हो चुके थे। वो अब जंगल में बिल्कुल अकेली थी और बेतहाशा जख्म और दो जगह से हड्डी फ्रैक्चर होने की वजह से उसके लिए चल पाना मुश्किल हो रहा था। इतने में उसे सामने एक झोंपड़ी दिखी। उसने वहां रात गुजारी। सुबह जंगल के पास की बस्ती के मुकामी लोगों ने और उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और इस तरह जूलियन की जान बच गई। नंबर 5, जोस सैल्वेडर अल्वारेंगा। आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि ये बात ना माने कि कैसे अल्वारेंगा ने मौत को चकमा दिया, लेकिन हकीकत तो हकीकत है। अल्वारेंगा एक मछुआरा था जो 2012 में मछलियां पकड़ने के गरज से अपने एक साथी के हमरा फाइबर ग्लास बोट में सवार होकर समुद्र में मछलियां पकड़ने के गरज से निकला। लेकिन जैसे ही वो समुद्र के बीचों बीच पहुंचा, एक समुद्री तूफान की वजह से कश्ती में आग लग गई। आग लगने की वजह से कश्ती का इलेक्ट्रिक सिस्टम ठप हो गया, जिसकी वजह से वो रेडियो के जरिए मदद भी नहीं थे मंगवा सके। ऐसे ही समुद्र में उन दोनों को 2 हफ्ते गुजर गए और अल्वारेंगा का दूसरा साथी रॉ फूड खाने की वजह से बीमार हो गया और उसने मजीद कुछ ना खाया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाकया हो गई। लेकिन अल्वारेंगा ने हार ना मानी और पूरे 14 महीनों तक, जी हाँ 14 महीनों तक जिंदा रहा। वो इन 14 महीनों में कच्ची मछलियां, परिंदे और बारिश के पानी पी पी कर जिंदा रहने में कामयाब हो गया। 14 मंथ बाद आखिरकार वो एक आइलैंड पर पहुंचा, जहां उस आइलैंड की मुकामी आबादी ने उसको हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया और इस तरह अल्वारेंगा की जान बच गई। हकीकत तो ये है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।